अगर आप दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक में अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने की सोच रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एयरटेल पेमेंट बैंक का पूरा कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूं। मतलब इसमें क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, कौन कौन से चार्जेस कहां कहां पर आपको पे करने पड़ते हैं और क्या आपको इस बैंक में अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कराना चाहिए या नहीं। मेरा इसमें जीरो बैलेंस अकाउंट ऑलरेडी ओपन है, इसीलिए मैं ये जानकारी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से दे सकता हूं। और साथ ही मार्केट में और भी जीरो बैलेंस अकाउंट हैं, तो क्या उन जीरो बैलेंस अकाउंट से ये जीरो बैलेंस अकाउंट बेहतर है, यह भी आपको वीडियो में पता चल जाएगा। और इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना अगर आप इसमें अकाउंट ओपन करने की सोच रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं। तो एयरटेल पेमेंट बैंक में लगने वाले सभी चार्जेस और बेनिफिट्स को देखने के लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और सर्च करना है एयरटेल पेमेंट बैंक बेनिफिट्स एंड चार्जेस। और जब आप ये सर्च करेंगे तो एयरटेल पेमेंट बैंक की ये वेबसाइट आ जाएगी, जिसमें इसमें लगने वाले सभी चार्जेस और फीस का पूरा कंप्लीट यहाँ पर जानकारी दिया गया है। लेकिन इस चीज को देखने से पहले आखिर हम ये जान लेते हैं कि आपको इस बैंक अकाउंट में बेनिफिट्स कौन कौन से मिलते हैं। तो उसके लिए आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर सेविंग अकाउंट पर क्लिक कर देना है। और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसमें जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं उनका कंप्लीट जानकारी दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये कहते हैं कि योर सेफ सेकंड अकाउंट फॉर डेली पेमेंट्स। मतलब ये जो बैंक अकाउंट आपको ऑफर करते हैं ये इस तरह से ऑफर करते हैं कि आप इसको सेकंड अकाउंट की तरह यूज करिए अपनी डेली पेमेंट्स करने के लिए। आप इसको प्राइमरी अकाउंट ना बनाइए, मतलब मेन अकाउंट ना बनाइए। जो भी आपको डेली की छोटी बड़ी ट्रांजेक्शन्स करनी है उन सभी ट्रांजेक्शन्स के लिए आप इसमें अपना अकाउंट ओपन कराइए और वो ट्रांजेक्शन्स करिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फीचर्स मिसिंग है जो कि एक मेन अकाउंट में होना बहुत ही जरूरी है। साथ ही ये जो बैंक है ये एक पेमेंट्स बैंक है, मतलब एक छोटी बैंक है। अब इसमें जैसे ही आप नीचे आओगे तो इसके सभी बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे 100% डिजिटल प्रोसेस है इसमें अकाउंट ओपन कराने का, आपको कहीं पर भी एक बार जाना नहीं है, घर बैठे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। और इसमें जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो अप टू 6.5% तक का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जो कि आपको नॉर्मल बैंक अकाउंट्स में देखने को नहीं मिलता है। और इसमें आप हर प्रकार की ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। अगर आपको पैसे सेंड करने हैं या पैसे रिसीव करने हैं वो सारी ट्रांजैक्शंस इस बैंक अकाउंट में हो जाती है। साथ ही जब आप इस ऐप से ट्रांजैक्शंस करते हैं, मतलब इस बैंक से ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो उसमें आपको रिवॉर्ड भी मिलता है। यह बैंक आपको फास्टैग सर्विसेज को भी ऑफर करता है और साथ ही आप इसका फिजिकल डेबिट कार्ड भी ऑर्डर कर सकते हैं। आपको ये डेबिट कार्ड मिल जाएगा जिसके थ्रू आप किसी भी बैंक के एटीएम पर जाकर के अपने पैसे निकाल सकते हैं। और साथ ही आप बिल पेमेंट्स वगैरह ये सभी तो इस अकाउंट से कर ही सकते हैं। तो ये सभी बेनिफिट्स दोस्तों आपको इस बैंक अकाउंट में देखने को मिलते हैं। और अब आ जाते हैं कि इसमें आपको चार्जेस और फीस कितना देना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको आना है और सेलेक्ट करना है सेविंग बैंक। जब आप ये सेलेक्ट करेंगे तो यही इनका जीरो बैलेंस अकाउंट सेलेक्ट हो जाएगा और उसी के चार्जेस आपको यहाँ पर दिखेंगे। तो इसमें सबसे पहले एक स्टैंडर्ड चार्ज लगता है, मतलब अकाउंट को मेंटेन करने का, मतलब एएमसी चार्ज लिया जाता है। और यह चार्ज 50 रुपीज प्लस 18% जीएसटी हर साल आपसे लिया जाता है। और यह चार्ज जुलाई 2025 में इंट्रोड्यूस किया गया है, मतलब जुलाई 2025 से ही लागू किया गया है। इसके अलावा इसमें अकाउंट फैसिलिटेशन चार्ज भी लिया जाता है, मतलब एएफसी चार्ज। और यह चार्ज वो है कि जब आप एयरटेल पेमेंट बैंक के किसी ब्रांच या पॉइंट पर जाकर के कोई भी सर्विस अवेल करेंगे तो उसके लिए आपको सालाना 100 रुपीज पे करने होंगे। अब जैसे मतलब इनका जो ब्रांच है कोई, उसमें जाकर के आप पैसे डिपॉजिट करते हैं या पैसे विड्रॉ करते हैं तो उसका ये चार्ज आपसे लेगा। इसके अलावा इसमें एसएमएस चार्ज भी लगता है, मतलब जब आप अपने इस बैंक अकाउंट को कहीं पर भी लिंक करेंगे या इस बैंक अकाउंट की तरफ से आपको कोई एसएमएस दिया जाएगा तो उसका भी चार्ज ये लेते हैं, क्योंकि 35 पैसे और 18% जीएसटी होगा। और ये चार्ज अक्टूबर 2025 से ही लागू किया गया है, मतलब ये अभी यहाँ पर लागू हुआ है। और इसमें यहाँ पर बताया भी गया है कि अगर आपका माइनर अकाउंट है तो उसमें आपको 1 साल तक कोई भी चार्ज नहीं देना होगा एसएमएस का। और इसके अलावा इस एसएमएस चार्ज का कंप्लीट ब्रेकडाउन भी यहाँ पर दिया गया है, जिसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। इसके बाद इस अकाउंट में आपको कुछ सर्विस चार्जेस भी देने पड़ते हैं, जैसे कैश डिपॉजिट का। अगर आप यहाँ पर 25,000 रुपए तक डिपॉजिट करते हैं तो वो आपका यहाँ पर फ्री में डिपॉजिट हो जाएगा। लेकिन अगर आप 25,000 से 50,000 के बीच में अपने पैसे डिपॉजिट करेंगे तो जो 25,000 के बाद जो भी आप 25,000 रुपए डिपॉजिट करोगे उस पर आपको 0.5% का यहाँ पर चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप 50,000 से ज्यादा डिपॉजिट करेंगे
तो उस पर आपको 0.75% का डिपॉजिट अमाउंट पर चार्ज देना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं तो उसमें भी बताया गया है कि आप यहाँ पर मंथ यहाँ पर 10,000 रुपए यहाँ पर कैश विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद जब आप विड्रॉ करोगे तो आपको यहाँ पर 0.65% का चार्ज देना पड़ेगा। मतलब 10,000 से ज्यादा जो भी आप अमाउंट विड्रॉ करोगे उसमें इतना चार्ज आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें आपको पासबुक बिल्कुल फ्री में मिल जाता है, लेकिन अगर आप दोबारा से पासबुक लेंगे तो उसमें आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। और जो भी आप इस अकाउंट से फंड ट्रांसफर करोगे, फिर चाहे आप यहाँ पर आईएमपीएस ट्रांजैक्शन करो, आरटीजीएस करो या फिर मोबाइल बैंकिंग ट्रांजैक्शन करो, वो सभी ट्रांजैक्शन यहाँ पर फ्री है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो आईएमपीएस, आरटीजीएस ये सभी ट्रांजैक्शन होती है, इसमें गवर्नमेंट थोड़ा बहुत चार्ज लेता है और यह चार्ज हर अकाउंट पर लगता है। इसके बाद इस अकाउंट की कुछ लिमिटेशंस भी है, जैसे मिनिमम आप कितना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। तो कम से कम आप 10 रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं और कम से कम आप 10 रुपए विड्रॉ कर सकते हैं। मिनिमम अगर फंड ट्रांसफर की बात करें मोबाइल ऐप से, तो कम से कम आप मोबाइल ऐप से 10 रुपए तक भेज सकते हैं। और मैक्सिमम कैश विड्रॉवल की करें तो आप एक बार में 25,000 रुपए तक निकाल सकते हैं। और मैक्सिमम अगर कैश विड्रॉवल इन अ मंथ करें तो आप एक महीने में 5 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं। लेकिन आपके सेविंग अकाउंट का जो मैक्सिमम बैलेंस हो सकता है वो 1,97,000 हो सकता है। इससे ज्यादा रुपए आप अपने बैंक अकाउंट में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जो भी पेमेंट्स बैंक होते हैं उसमें 2 लाख से ज्यादा रुपया डिपॉजिट नहीं किया जा सकता है। इसीलिए इसका जो मैक्सिमम सेविंग अकाउंट बैलेंस है वो 1,97,000 रुपए है। साथ ही आप एक साल में मैक्सिमम 40,000 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, इससे ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो यहाँ पर और इनकी अदर लिमिटेशंस वगैरह है, जैसे कुछ की केवाईसी नहीं कंप्लीट है या उनका एसबीआई अकाउंट है, तो उसमें जो भी लिमिटेशंस है उनको यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट भी मेंशन किया गया है कि कितने अमाउंट पर कितना आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर आप अपने अकाउंट में यहाँ पर 1 लाख रुपए तक रखते हैं तो उसमें आपको 2% से 1.5% तक का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। जो आपको ये 6.5% का इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं, ये जब आपका बैलेंस 1 लाख से ऊपर होता है तब आपको इतना इंटरेस्ट रेट मिलता है। इससे अगर एक भी रुपया कम होगा तो फिर आपको 1.5% या 2% का ही इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो ये सभी आपको यहाँ पर बेनिफिट्स और लिमिटेशंस वगैरह इस अकाउंट में देखने को मिलती है। इसके अलावा ये सेविंग बैंक अकाउंट और भी कई सारी चीजें ऑफर करते हैं, जैसे इनका एक वॉलेट भी बनता है। तो वॉलेट में जो भी चार्जेस लगते हैं उनको यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो वॉलेट में अकाउंट ओपन करने का कोई भी आपसे फीस या चार्ज नहीं लिया जाता है। साथ ही अगर आप वॉलेट में अपने डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के थ्रू पैसे लोड करते हैं तो उसका भी कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन इसी जगह अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से अपने वॉलेट में पैसे लोड करते हैं तो उसमें आप जितने भी पैसे लोड करोगे उस पर आपको 2.18% का चार्ज देना पड़ेगा। साथ ही अगर इसके थ्रू पेमेंट्स की बात करें तो जब आप इसके थ्रू आईआरसीटीसी में ट्रेन टिकट वगैरह बुक करेंगे तो उसमें आपको टिकट प्राइस का 1.8% प्लस जीएसटी चार्ज देना पड़ेगा। साथ ही अगर ट्रांसफर करने की बात करें तो वॉलेट टू वॉलेट अगर आप पैसे ट्रांसफर करते हैं तो उस पर तो आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने वॉलेट से बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं तो उसमें आपको 3% का ट्रांजैक्शन अमाउंट पर चार्ज देना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें कुछ रेमिटेंस चार्जेस भी लगते हैं। मतलब जब आप अपने वॉलेट से किसी को पैसे भेजेंगे तो उसमें आपको कुछ चार्ज देना पड़ेगा। मैं आपको क्लियर कर दूं कि डायरेक्ट बैंक अकाउंट से पैसे भेजने पर, मतलब जैसे यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते हैं या आप आईएमपीएस, आरटीजीएस ये सभी ट्रांजैक्शंस करते हैं, तब उस केस में बैंक से पैसे भेजने पर चार्ज नहीं लगता है। लेकिन अगर वही पैसे आपके वॉलेट में है और आप वॉलेट से किसी को पे करते हैं तो उस केस में आपको ये रेमिटेंस चार्जेस पे करने पड़ेंगे। अब ये कितने पे करने पड़ेंगे उसका यहाँ पर सारा कुछ मौजूद है। जैसे अगर आप 10 से 100 रुपीज के बीच में पे करते हैं तो आपको 1 रुपी देना होगा। 101 रुपए से 1000 रुपए के बीच में आप पे करते हैं तो उसमें आपको 10 रुपए देना पड़ेगा। अब जितना जिसमें देना पड़ेगा उसका सारा रिकॉर्ड यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद अब आ जाते हैं करंट अकाउंट पर। तो ये अकाउंट आपका ओपन नहीं होगा, तो इससे आपको कोई भी मतलब नहीं है। इसके बाद आपको सिंपली वर्चुअल कार्ड पर आ जाना है। तो जो भी आपको एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन कराने पर वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलेगा उस पर आपको चार्ज देना पड़ेगा। अब वो चार्ज कितना देना पड़ेगा तो यहाँ पर मेंशन किया गया है 50 रुपीज प्लस जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। और यह चार्ज भी 1 अप्रैल 2025 से ही लागू किया गया है। पहले ये चार्ज नहीं लिया जाता था, लेकिन अभी अप्रैल 2025 से ये चार्ज लिया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप अपने इस बैंक अकाउंट में एईपीएस ट्रांजैक्शंस करते हैं, मतलब आधार कार्ड के थ्रू पैसे विड्रॉ करते हैं, तो उस केस में अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक के टर्मिनल पर ये काम करेंगे
तो उसमें आपको सारा कुछ फ्री होगा। लेकिन अगर आप किसी अदर बैंक के टर्मिनल पर काम करोगे, मतलब कैश विड्रॉ करोगे, तो उस केस में आपको हर महीने 3 ट्रांजैक्शंस फ्री मिलती हैं। लेकिन इससे ज्यादा अगर आप ट्रांजैक्शंस करेंगे तो आपको हर एक ट्रांजैक्शन पर 15 रुपए प्लस जीएसटी आपको फीस पे करना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप इनका फिजिकल डेबिट कार्ड लेते हैं तो उसमें जितना फीस जहां पर आपको पे करना पड़ेगा उसका रिकॉर्ड यहाँ पर मौजूद है। जैसे अगर आप इनका पर्सनलाइज्ड डेबिट कार्ड लेंगे तो उसमें आपको 349 रुपीज पे करने होंगे। लेकिन अगर आप इनका इंस्टा डेबिट कार्ड लेंगे, मतलब आप यहाँ पर नॉन पर्सनलाइज्ड डेबिट कार्ड लेंगे, तो उसमें आपको 299 रुपए का फीस पे करना पड़ेगा। साथ ही इसमें मेंटेनेंस चार्ज भी लगता है, जो कि यहाँ पर 31 दिसंबर 2024 तक 199 रुपए लगता था, लेकिन 1 जनवरी 2025 से ये 299 रुपए लग रहा है। और साथ ही अगर आप एटीएम से विड्रॉवल की बात करें तो अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हैं तो आपको हर महीने 3 फ्री मतलब ट्रांजैक्शंस मिलेगी। अगर आप मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर या हैदराबाद जैसी सिटीज में रहते हैं तो आप एक महीने में 3 फ्री ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इनसे ज्यादा करेंगे तो आपको 21 रुपए प्लस जीएसटी कैश विड्रॉवल के देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप बैलेंस इंक्वायरी या मिनी स्टेटमेंट देखते हैं तो उसमें आपको 9 रुपए प्लस जीएसटी पे करना पड़ेगा। और इसी जगह अगर आप नॉन मेट्रो सिटीज में रहते हैं, मतलब अगर आप मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर और हैदराबाद में नहीं रहते हैं, तो उस केस में आपको 5 फ्री ट्रांजैक्शंस मिलेंगी। और इससे ज्यादा ट्रांजैक्शंस करने पर यहां पर भी आपको 21 रुपए प्लस जीएसटी कैश विड्रॉवल के और बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट के 9 रुपए प्लस जीएसटी फीस पे करना पड़ेगा। साथ ही अगर बात करें कि पर्सनलाइज्ड और नॉन पर्सनलाइज्ड डेबिट कार्ड क्या होता है, तो नॉन पर्सनलाइज्ड डेबिट कार्ड में फिजिकली जो आपको मिलता है उसमें आपका नाम बस नहीं लिखा होता है, वही नॉन पर्सनलाइज्ड डेबिट कार्ड हो जाता है। और पर्सनलाइज्ड डेबिट कार्ड में आपका नाम लिखा होता है। इसके अलावा अगर आप इनका एनसीएमसी कार्ड लेते हैं या फिर बीबीपीएस पेमेंट्स करते हैं, तो ये मैं आपको बता दूं कि जो एनसीएमसी कार्ड होता है इसमें आपको जैसे ट्रेवल करते हैं तो उसमें आपको टैप एंड पे करने पर आपके पैसे कट जाते हैं, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। तो ये सारी चीजें उन लोगों के लिए होती हैं। तो यही इसके बेसिक चार्जेस और बेनिफिट्स इसमें सारे जो कुछ मिलते हैं सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। ये जो यहाँ पर फीचर्स हैं इनको बहुत ही कम ही लोग अवेल करते हैं। लेकिन अगर आप इनके बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप सिंपली इस वेबसाइट पर आकर के इनके बारे में जान सकते हैं। मैंने बहुत सारी जानकारी आपको दे दी है, मतलब जो जो चीज आपको पता होनी चाहिए इस बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराने के लिए वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। और इसीलिए अगर आप अब इसमें अपना बैंक अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो आप ओपन करा सकते हैं, क्योंकि मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं। लेकिन अब अगर आपका मन बदल गया है तो उस केस में मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इससे भी बेहतर यहाँ पर जीरो बैलेंस अकाउंट है। मुझे कोटक बैंक का इससे बहुत ही ज्यादा अच्छा अकाउंट लगता है, क्योंकि इस अकाउंट में उससे ज्यादा आपको बेनिफिट्स मिलते हैं और चार्जेस भी इससे बहुत ही कम है, मतलब बहुत ही कम चार्जेस लेता है। और ये कंप्लीटली जीरो बैलेंस अकाउंट होता है। तो इसीलिए अगर आपका मन अब एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन कराने का नहीं है तो आप यहाँ पर कोटक बैंक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। साथ ही इस पर भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है जिस पर मैंने इसमें मिलने वाले सभी बेनिफिट्स और चार्जेस के बारे में बताया हुआ है, जिसको कि आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। साथ ही इसमें अकाउंट ओपन कराने का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट अभी भी ओपन कराना चाहते हैं तो इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके इसमें भी आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। साथ ही अगर आपके मन में कोई भी सवाल है इस अकाउंट से लेकर के तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।